अब है अभ्यास 1 है। नीचे दिया गया चित्रालेख बच्चों के द्वारा पसंद किए जाने वाले विभिन्न खेलों को दर्शाता है। और यहाँ लिखा है एक आकृति 5 बच्चों को दर्शाती है। ये एक बच्चा का जो आकृति है इसका मतलब है कि यह 5 बच्चा है। तो देखिए बैडमिंटन, तो बैडमिंटन कितने बच्चा है, बैडमिंटन में कितना बच्चा पसंद करता है बैडमिंटन खेलना, तो 5, 10, 15। तो चलिए इधर किनारे यहाँ हम दे रहे हैं 15 बच्चा पसंद कर रहा है। टेनिस, टेनिस पसंद कर रहा है 5, 10, 15, 20 बच्चा टेनिस पसंद कर रहा है। हॉकी पसंद कर रहा है 5, 10 बच्चा हॉकी पसंद कर रहा है। क्रिकेट, क्रिकेट पसंद कर रहा है 5, 10, 15, 20, 25। तो 25 बच्चा क्रिकेट पसंद कर रहा है। तो अब प्रश्न है 1 में बच्चों को कौन सा खेल सबसे अधिक पसंद है। तो सबसे अधिक क्रिकेट पसंद है, ये 25 बच्चा पसंद कर रहा है क्रिकेट को, तो इसमें लिखेंगे क्रिकेट। दो नंबर में है बच्चों को कौन सा खेल सबसे कम पसंद है। तो सबसे कम 10 है, तो ये क्या है, हॉकी है, तो इसमें लिख देंगे हॉकी। तीसरा प्रश्न है कितने बच्चों को क्रिकेट पसंद है। तो यहाँ ना ये क्रिकेट है, 25 बच्चों को पसंद है, तो यहाँ लिख देंगे 25। अब है चौथा है बच्चे कौन सा खेल ज्यादा पसंद करते हैं, बैडमिंटन या हॉकी। तो देखिए बैडमिंटन में 15 बच्चे हैं और हॉकी में 10 बच्चे हैं। तो बैडमिंटन ज़्यादा पसंद करते हैं क्योंकि अधिक बच्चे बैडमिंटन में हैं, तो यहाँ लिखेंगे 4 नंबर में बैडमिंटन। अंतिम प्रश्न है टेनिस तथा क्रिकेट पसंद करने वाले कुल कितने बच्चे हैं, टेनिस और क्रिकेट। तो देखिए क्रिकेट में है 25 और टेनिस में है 20, तो 20 और 25 को जोड़ देंगे, तो 20 और 25 कितना हो जाएगा 20। यहाँ लिख देंगे 20 जोड़ 25 बराबर 45। 45 बच्चे हो गए। अब दूसरा प्रश्न है नीचे दिए चित्रालेख को देखिए, फल का एक चित्र बराबर 10 फल है, यह एक चित्र बराबर है 10 फल। तो यहाँ नारंगी है, तो कितना है 10, 20, 30, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70। नारंगी हो गया 70 है। ये लिखने की आवश्यकता नहीं है, समझाने के लिए हम आपको लिख रहे हैं। केला, तो 10, 20, 30, 40। पपीता 10, 20, 30। अनार 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70। सेब 10, 20। आम 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80। यह है 80। पूछ रहा है 1 में प्रत्येक फल का चित्र कितनी संख्या दर्शाता है। तो यहाँ आप देखेंगे यह तो थोड़ा पिछले पृष्ठ में सो दिक्कत हो रही है। फल का एक चित्र 10 फल को दर्शा रहा है, तो इसी को यहाँ लिखेंगे 10। प्रत्येक फल का चित्र 10 संख्या दर्शाता है। किस फल की संख्या सबसे ज्यादा है। तो इधर किस फल की संख्या सबसे ज्यादा था, आम का था, आम 80 है, तो यहां लिखेंगे आम की संख्या सबसे ज्यादा है। उसके बाद है कौन से फल बराबर संख्या में है, कौन से फल बराबर संख्या में है।
इसमें कौन सा फल है बराबर संख्या में? नारंगी है। नारंगी 70 है और अनार 70 है। तो नारंगी और अनार है, तो फिर यहाँ लिखेंगे 3 में नारंगी और अनार बराबर संख्या में है। अब कह रहा है फलों की कुल संख्या कितनी है? फलों की कुल संख्या कितनी है? तो यहाँ देखिए इस सारे को जोड़ देंगे, तो जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। 7 और 4 11, 11 और 3 14, 14 और 7 21, 21 और 2 23, 23 और 8 31, 310 है टोटल फल। तो इसी को यहाँ लिख देंगे फलों की कुल संख्या 310 है। अब कह रहा है आपने कुल संख्या कैसे प्राप्त की, अपने उत्तर का कारण भी लिखिए। तो लिखेंगे मैंने सभी फलों को गिनकर उसमें 10 से गुना करके कुल संख्या प्राप्त की। अब कह रहा है अब आप बताइए लक्ष्मी के गांव में 40 घर है, उसमें 16 झोपड़ियां हैं, 5 घर पक्के हैं जिनकी छतें खपरैल की है, 7 घरों की छतें पक्की है, 12 पक्के मकान है जो 2 मंजिला है। इस सूचना के आधार पर एक चित्रालेख बनाइए। तो यह संकेत है एक घर बराबर एक, ये जो चित्रालेख है इसके बराबर है 2 घर। एक इस घर के चित्र के बराबर हो जाएगा 2 घर। तो यहाँ झोपड़ियाँ है, तो झोपड़ियाँ कितना है? 16 है। तो यहाँ हम बनाएंगे, देखिए ये 2 हो गया, 2 घर के बराबर है, तो 2 4 6 8 10 2 12 2 14 2 16, 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गया, 8 दूना 16, 16 झोपड़ी हो गया। अब है 5 घर पक्के हैं जिनकी छतें खपरैल है, तो यहाँ लिखेंगे पक्का घर खपरैल छत 5 है। तो बनाएंगे 2 4, अब एक आधा बनाना होगा, हो गया 5। अब कह रहा है पक्का घर पक्का छत, तो 7 घरों की छतें पक्की है, 7 बनाना है, तो बनाएंगे 2 4 6 और फिर एक के लिए एक आधा बनाएंगे, हो गया। अब है 12 पक्के मकान है जो 2 मंजिला है, तो यहाँ लिखेंगे पक्का मकान 2 मंजिला, तो 12 बनाना है, तो हो गया 2 4 6 8 10 12।